Assalamu alaikum, Dilawar Javed is here. We are going to discuss technical aspects of the Nishat Shunia, CPHL, IBLHL. First of all, we are going to discuss the Nishat Shunia Limited. निशात शून्य लिमिटेड को अगर हम देखें तो करंटली जो है इसने अपना कवर्ड में जो लो पोस्ट किया था अराउंड 23 लेवल, वो उसने ब्रेक कर लिया हुआ है और उससे बिलो कुछ कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। और फर्दर अगर हम देखें तो ट्रैक डाउन अगर प्राइस करती है तो प्राइस अपने 2012 से 13 का जोन जो है उसने जो लो पोस्ट किया था उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगी, जो कि 17 से 18 का एरिया नज़र आता है। अगर हम फर्दर जूम आउट करके देखते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट जो है वो एक दिखा रहा है कि अपनी एक्स प्राइस के बाद जो है प्राइस स्ट्रेट डाउन जो है स्टिपर डाउनवर्ड मूव में है और एक डिसेंडिंग चैनल जो क्रिएट किया हुआ है उसके लोअर साइड पे जो है थर्ड टेस्ट है इसका डिसेंडिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पे। तो हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से प्राइस कुछ कंसोलिडेट करती हुई अपनी अपसाइड मूवमेंट में जो है वो चली जाए। और अपसाइड पे जो है नियर टर्म रेजिस्टेंसेस जो हैं एक कन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 22 रुपये 80 पैसे से 23 का एरिया। इसको यहाँ पे जो सप्लाई आएगी इसको ओवरकम करते हुए जो है फर्दर हम इसकी प्राइस की एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 25.67 की रीडिंग आ रही है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में एक हमने सेलिंग क्लाइमेक्स देखा है, जो कि इस एरिया में हम अगर देखें तो ये एक वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड हुआ है। तो यहाँ से अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है इस बार से अबव, तो फर्दर हम प्राइस में कुछ अपसर्ज देखना शुरू करेंगे। और लोअर साइड पे इसी बार का लो अगर रीटेस्ट होता है विद लो वॉल्यूम तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा फॉर अपसर्ज। तो ये बार जो है इसका लो ऑलमोस्ट 20 रुपये का लो है, तो 20 रुपये के स्टॉप से जो है एक एक्यूमुलेशन की जा सकती है इसमें फॉर द अपसाइड मूव। और फ्लिप साइड पे अगर 20 का एरिया ब्रेक करती है प्राइस तो डाउनवर्ड पे जो है हम प्राइस की मूवमेंट को लोअर साइड पे 19.72 का एक फिप लेवल है, 178.6% का फिप लेवल है। इनिशियली प्राइस इस पे भी एक सस्टेन कर सकती है और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को अपने 2012-13 के लो की तरफ मूव करना शुरू करेगी, जो कि 17 से 18 का एरिया है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है CPHL सिटी फार्मा। सिटी फार्मा को अगर हम देखें तो ओवरऑल अपनी जो लिस्टिंग है स्टॉक एक्सचेंज में और अपनी फर्स्ट डे ट्रेडिंग के बाद का जो है ये करंटली नए लो पोस्ट कर रहा है मुसलसल। और एक अपना इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जब से ब्रेक किया 28 से 29 का जोन जो है ये कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन पे जो है प्राइस में ट्रैक डाउन हुई डाउनवर्ड और प्राइस ने जो है एक अपना लो पोस्ट किया अराउंड 22 रुपये। उसके बाद प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रही है और करंटली स्ट्रगल कर रही है टू मूविंग एवरेजेस को ओवरकम करने की 24.26 की रीडिंग आ रही है डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 21 डे की जो मूविंग एवरेज है वो उसकी रीडिंग 24.7 आ रही है। और करंटली प्राइस 24 पे क्लोज हुई है। तो 25 से अबव कंसोलिडेशन जो है विद असेंडिंग वॉल्यूम प्राइस को लीड कर सकती है टुवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 26.41 की रीडिंग आ रही है। और उसके बाद जो है आगे चल के अगेन एक रेजिस्टेंस जोन जो है 28 से 29 का प्राइस उसकी तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगी। और ये रेजिस्टेंस जोन अगर प्राइस ब्रेक कर देती है अपसाइड पे और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग होंगे तो देन जो है हम 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ मूव देख सकते हैं। 30.7 की करंटली रीडिंग आ रही है। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस अगर अपना लो ब्रेक करती है 22 वाला तो फिर अगेन एक अनचार्टेड टेरिटरी में पेनिट्रेट कर जाएगी और लोअर साइड पे
20.87 जो है एक एक्सटेंशन आ रही है, 127.2% की एक एक्सटेंशन है 20.87 की। ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है प्राइस के लिए, और फर्दर ड्रैग डाउन करती है तो फिर अनचार्टेड टेरिटरी में जो है हम लोअर साइड पे कोई एक रिवर्सल पैटर्न को देखेंगे जहाँ पे कि प्राइस अपना एक लो पोस्ट करके दोबारा पुल बैक लेना शुरू करे। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ प्राइस स्लाइटली अपसाइड मूव कर रही है। तो अपसाइड मूवमेंट के लिए प्राइस को जो है 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव की क्लोजिंग रिक्वायर है, और मोस्ट लाइकली के प्राइस ग्रेजुअली 28 से 29 का जोन जो है इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है IBLHL। अगर हम देखें तो प्राइस करंटली जो है एक अपने कवर्ड में इसने लो पोस्ट किया था जो कि 21.92 का एरिया था। उस लो पोस्ट करने के बाद जो है प्राइस ने 130 के अराउंड 129.30 के अराउंड जो है एक अपना टॉप भी पोस्ट किया, और उसके बाद प्राइस स्लाइड डाउन हुई है और करंटली जो है एक डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रही है। और ये डिसेंडिंग चैनल जो है आगे चल के अगर हम देखें तो प्राइस ने मोस्ट लाइकली कि अपने अपसाइड जो डिसेंडिंग चैनल है 46 का एरिया लाइकली टू हिट दैट पॉइंट। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस ने एक अपना हायर लो पोस्ट किया है करंटली, और है प्राइस में मूवमेंट जो करंट प्राइस मूवमेंट है ये एक करेक्टिव है, और यहाँ से मोस्ट लाइकली प्राइस अपसाइड पे मूव करती हुई हमें नज़र आ सकती है। और स्टॉप लॉस जो है ये एरिया बाइंग का स्टॉप लॉस एरिया जो है ये लेवल हो सकता है, और जो कि 35.7 इसकी रीडिंग है। और अपसाइड पे जो है प्राइस अगर इनिशियली मूव करना शुरू करती है, करंटली प्राइस ने जो है एक अपनी 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली है, 40.47 का एरिया आ रहा है। प्राइस इससे अबव पेनिट्रेट करती है देन जो है हम 43 और 45 के एरिया की तरफ जो है मूव करता हुआ प्राइस को देख सकते हैं। और फिलिप साइड पे अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है तो 35.7 का लेवल जो है ये एक लास्ट रिजॉर्ट होगा बुल्स के लिए, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को अगेन एक डाउन ट्रेंड में जो है शिफ्ट कर देगी, और वो डाउन ट्रेंड जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन करता हुआ लो साइड पे मूव करेगा, जो कि सबसे पहले 34 का लेवल जहाँ पे एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स 30 लेवल। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को ट्रेड करना चाहिए। करंटली हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं सारे अपने बॉटम पे स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ अपसाइड मूवमेंट की डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे ही इनमें कोई शार्प अपसाइड आएगी देन वी विल सी के ये अपना करंट ट्रेंड जो है डाउनवर्ड उसको टर्न करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स दी बुलिश सेंटीमेंट। तो आज के लिए जो आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।